So now we are going to start exercise 13A और जो क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन, ये देख लेते हैं हम. कह रहे हैं अ पीस ऑफ अ वायर 144 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, क्या कह रहे हैं? देयर इज़ अ पीस ऑफ अ वायर, देयर इज़ अ पीस ऑफ अ वायर दैट इज़ 144 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, देन दे आर सेइंग the similar wire that is 144 centimeter long is bent to form a semicircle. सेमीसर्कल बनाया हमने किससे? वही वायर जो आपके पास स्ट्रेट था, आपने आप क्या किया, उसको बेंड किया और बना दिया सेमीसर्कल. तो ऑब्वियसली जो लेंथ आपके पास इस वायर की होगी वही लेंथ आपके पास इस बेंडेड सर्कल की भी होगी. ठीक है, द होल लाइक ये वाला पार्ट प्लस दिस पार्ट. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं एज शोन इन द फिगर एज वी हैव ऑल्सो ड्रॉन, हमने भी बिल्कुल ऐसे ही बना लिए. फिर कह रहे हैं फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल. आपने फाइंड करना है इन सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से डायमीटर ऑफ अ सर्कल दैट इज़ बेसिकली दिस पार्ट. ठीक है, दैट इज़ द डायमीटर. ये वाला पार्ट जो इसको आप डायमीटर कहेंगे. ऑब्वियसली ये वाला जो हाफ सर्कल सेमी सर्कल का जो आपके पास पार्ट होगा ये पेरीमीटर के अंदर लाई करेगा. अभी उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला. फिर कह रहे हैं गिविंग योर आंसर इन मीटर्स. अच्छा, दे हैव गिवन अस द पेरीमीटर इन द सेंटीमीटर और वो आपसे कह रहे हैं कि अब आप इसको फाइंड कर दें किस में? मीटर में. कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं. अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, ये थोड़ा सा रफ सा स्केच हमने बनाया है. और लेंथ ऑफ द वायर 144 सेंटीमीटर. सिमिलर आपने वायर को बेंड किया, सेमी सर्कल बन गया. सेमी सर्कल जो बना है आपके पास वो ये पूरा, यानी ये कर्व रोटेशन और ये आपके पास जो लाइन है ये पूरा मिला के दैट इज़ 144 सेंटीमीटर. एंड नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. अगर हम देखें फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल पेरीमीटर एंड द सर्कमफेरेंस हैज़ फार्मूला पाई डी. अगर पूरे सर्कल की बात करें तो ये आपके पास पूरे सर्कल का का जो पेरीमीटर है, ये जो पूरा आपके आउटर साइड आपकी आउटलाइन है, अगर आप इसको जाके क्या करें, इसकी मेजरमेंट लें तो अकॉर्डिंग टू द जनरल फार्मूला ऑफ द सर्कल ये होती है पाई डी. डी मीन्स डायमीटर, डी मीन्स डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड पाई की अपनी एक वैल्यू होती है दैट इज़ 3.142 या फिर इसको आप 22/7 कह लें. ठीक है, हम 3.142 लेते हैं, इजीली कैलकुलेट हो जाती है, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता. अच्छा, अब ये तो एक रफ सा स्केच हो गया. अगर अब हम जाके देखें कि दिस टोटल इज पाई डी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो हाफ पार्ट है ये वाला जो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, अगर ये टोटल पाई डी है तो ये इसका हाफ क्या होगा? तो ये बिल्कुल ही कॉमन सेंस सी बात है. अगर ये कंप्लीट पाई डी है तो अगर इसका आधा या हाफ पार्ट लेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो जाएगा आपके पास पाई डी डिवाइडेड बाय 2. और ये है आपके पास कौन से वाले पार्ट का मेजरमेंट? ये वाला पार्ट. ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ से ये जो पार्ट है ये. बट वो क्या कह रहे हैं, आपने फाइंड क्या करना है? डायमीटर. ठीक है, और उन्होंने आपको जो गिवन किया हुआ है वो टोटल पेरीमीटर गिवन किया हुआ है उस वायर का जिसमें ये कर्व पार्ट भी एडेड है और उसमें उसका ये डायमीटर ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या है? ऐड है. इट्स मीन दिस कर्व पार्ट प्लस दिस डायमीटर कैन बी इक्वल टू द पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो आप क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ 144 सेंटीमीटर पाई डी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2. अब आपने क्या करना है? इफ़ देयर इज़ नथिंग देयर इज़ 1. छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे इसकी. 144 को अभी यहीं पे छोड़ेंगे. पाई डी प्लस 2d, डिनोमिनेटर को क्या बनाया हमने? सिमिलर बनाया है.
बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, फिर हमने डिनोमिनेटर को एक बार लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करवा देंगे इधर, ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा आपके पास पाई डी प्लस 2d। मल्टीप्लिकेशन करवाइए, ये हो जाएगा आपके पास 144 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 288 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर आप देखें डी एंड डी इज़ कॉमन है, ये हो जाएगा पाई प्लस 2, इसको ले आइए यहाँ डिवीजन के अंदर, ये हो जाएगा 288 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय पाई प्लस 2 दैट इज़ इक्वल्स टू डी। सिंपल कैलकुलेशन है, पाई की वैल्यू हमेशा हम क्या रखते हैं 3.142। अब आप रखेंगे पाई की वैल्यू यहाँ पे, डी हो जाएगा आपके पास 288 सेंटीमीटर 3.142 प्लस 2। इसको ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट कैलकुलेटर से, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 3.142 प्लस कर दीजिए 2 से, ये हो गया आपके पास 56.009 in all the calculations we are having, that is in centimeter. But now the question is saying convert it into the meters। क्या convert करेंगे हम इसको in meters। सिंपल कन्वर्जन है, आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है। जस्ट डिवाइड योर नंबर विथ 100, डिवाइड कर दीजिए 56.009 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया आपके पास 0.56। इसको आप शो भी कर लीजिए 56.009, और अब ये बन गया आपके पास मीटर्स में, और ये हो गया d इज़ इक्वल्स टू 0.5609 मीटर्स। अगर क्वेश्चन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कहा है तो ठीक है, वरना दैट इज़ योर आंसर। ऑन द बैक ऑफ द बुक अगर आप आंसर चेक करें तो दैट इज़ 0.56 मीटर। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, सिर्फ आपने देखना क्या था यहाँ पे, आपने यहाँ पे देखना था कि लेंथ ऑफ द वायर क्या है, बेंडिंग के बाद क्या हो रहा है, फिर आपने रिलेशनशिप देखना था पेरीमीटर एंड डायमीटर का। देन आपने देखना था कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो है वो आपके पास क्या होता है, पाई डी ओवर डी। पूरा टोटल पाई डी है तो हाफ क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपके पास क्या है, पाई डी ओवर डी, और ये वाला पार्ट आपके पास क्या है, डी। आपने इन सब का एडिशन किया है जो कि आपके पास टोटल था 144 सेंटीमीटर। ये थी इसकी छोटी सी कैलकुलेशन। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। सो अल्लाह हाफ़िज़।